सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ नेम रिएक्शन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस आर्यवेजर्स फॉर बीएससी नर्सिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं 11th नंबर रिएक्शन, दैट इज़ रोज़नमुंड रिएक्शन। रोज़नमुंड रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन होती है, जिसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो PDBaSO4 हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ में बॉइलिंग ज़ाइलिन। ठीक है, बॉइलिंग ज़ाइलिन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे होता क्या है, एसिड क्लोराइड होता है। अब हमेशा आपको ये याद रखना होगा, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RCOCl। ठीक है, याद रखना। फिर H2 की प्रेजेंस में उसको अगर हम रिएजेंट देते हैं PDBaSO4, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखने को आपको मिल सकती है। तो ये वाली रिएक्शन आप पूरी अच्छे से कंप्लीट पढ़ लेना। नाम से भी आ सकती है रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट जो होता है ये पूछा जा सकता है कि रोज़नमुंड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एल्कोहल होता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो आपको आंसर लिख के आना होगा, एल्डिहाइड उसका आंसर होगा। उसके बाद अगर हम इसको एसिटाइल फ्लोराइड से अगर करा के देखते हैं, हमने R की जगह अब क्या लिखते हैं CH3, मतलब R भी कोई ग्रुप था तो हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे CH3 है, COCl है, साथ ही में हमने उसमें यूज़ किया है हाइड्रोजन, फिर वही है रिएजेंट। तो उसके बाद है एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड बनेगा, मतलब कि जो R ग्रुप था पहले, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, CHO बनता है यहाँ पे और HCl बनता है। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म होता है उसमें HCl यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन इसका बचता है वो इसके साथ जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर CHO का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है, जैसे इसमें फिनोल को यूज़ किया जाता है और लास्ट में जो है इसके हम देखते हैं प्रोडक्ट, तो हमें पता चलता है कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसमें बनाएं। तो देखो फिनोल है, फिनोल को CCl4 के साथ हमने रिएक्ट कराया। अब आपको पता है, अगर जब भी हम फिनोल में, फिनोल है उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर रिएजेंट NaOH है तो यहाँ से क्या होगा, Na प्लस में टूटेगा और OH नेगेटिव होता है। अब होता क्या है, ये जो O है इसका H प्लस और O माइनस होता है, तो Na जो है वो O पे जाके क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बनेंगे। और साथ में ये जो CCl3 का एक Cl यहाँ पे हट जाएगा और वो HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, जो यहाँ पे आपको दिखाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो Cl3 ही बचा, तो ये जो CCl3 बचा आपका, वो जा कर के आपका यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई रिएक्शन। उसके बाद है NaOH, फिर वापस से इसको उसी पैटर्न में 3 NaCl नेगेटिव, ठीक है, इसमें से निकल गए। और फिर है सोडियम। अब वापस इसको जब हम NaOH के साथ करा रहे हैं ना, तो इसके अंदर COH का होल 3, मतलब इस कार्बन पे 3 बार OH ग्रुप लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, 3 बार NaOH है। ठीक है, फिर वाटर के साथ यहाँ से क्या होगा, फिर वाटर निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करें तो आप देख सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड और बेंजोइक एसिड यहाँ पे बन गया, मतलब कि फिनोल ग्रुप जो था पहले उसमें अब सोडियम फिनॉक्साइड और COH ग्रुप है। फिर उसको फर्दर रिएक्शन कराते हैं। आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना, बीच की जो रिएक्शन है आपको समझने के लिए होती है, उसको पूरे आपको याद नहीं करना है। ठीक है, फिर लास्ट में आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका मैकेनिज़्म होता है। अब जैसे हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाना था, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है। ठीक है, इंटरमीडिएट। उसके बाद अगर हम इस रिएक्शन को डाइल्यूट HCl और Na इसके साथ कराते हैं ना, तो सोडियम जो फिनॉक्साइड है वही रहेगा, यहाँ पर COONA आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NaOH था तो ये आ गया, और फिर यहाँ पर क्या बचा, OH ग्रुप बचा और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बचा। तो इसका जो नाम होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। तो अगर ये रिएक्शन नहीं आती है पेपर में तो सिर्फ इतना आएगा कि ये आपको प्रोडक्ट दिया होगा, इसका आपको नाम बताना होगा। ठीक है, या तो IUPAC नेम पूछेंगे या कॉमन नेम पूछ लेंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि सैलिसिलिक एसिड दे करके आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका जो होता है IUPAC नेम क्या होता है, फिर वो आपको लिखना होगा। ठीक है, ये भी रीमन टेमन रिएक्शन ही इसी में लिखी हुई है।
एल्डिहाइड के लिए, तो वो आप देख लेना। बेंजोइक एसिड भी बना है इसमें, सैलिसिलिक मतलब वो सैलिसिलिक एसिड भी बना है और सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बना है। फिर है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सिनेमिक एसिड बनता है लास्ट में। आपको सिर्फ रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है वो याद रखना है, सॉरी रिएक्टेंट याद रखना है, ये रिएजेंट है और ये लास्ट वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे पर्किन रिएक्शन में होता है, बेंजल्डिहाइड को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं ये CH3COO Na की प्रेजेंस में, तो ये एक बीच में इसका इंटरमीडिएट बनता है। ये जो रिएक्शन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो आप इसको सिर्फ देख सकते हो, तो फिर सिनेमिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद है लीबर्समैन नाइट्रोसो रिएक्शन। दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट आप इसको नाइट्रोसो है तो नाम से पता चलता है, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन है ये। नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे और नाइट्रोसो डाई अल्कलाइन अमाइन इसमें बनता है, ठीक है। फिर है मेंडीज रिएक्शन। मेंडीज रिएक्शन में क्या होता है, एसीटोनाइट्राइल होता है। एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये याद रख लेना आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एसीटोनाइट्राइल, ओके। उसके बाद इसको CH2OH और Na की प्रेजेंस में कराए इथाइलमाइन। ये वाली रिएक्शन है NCERT में, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। फिर है कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या है इसका भी, सैलिसिलिक एसिड है। वही अब हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, अगर सोडियम फिनॉक्साइड आयन आपको दिखे, साथ में CO2 है यहाँ पे, तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ पे देखो CO2 है, मतलब 2 बार ऑक्सीजन है इसमें, आप ऐसे करके लिख सकते हो। तब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये अगर हम इसको 4 से 7 atm प्रेशर और 400 केल्विन पर ट्रीट कराते, तो जो COO ग्रुप है वो यहाँ आ जाता है और साथ में जो Na है वो इधर आ जाएगा और H यहाँ पे रह जाएगा, मतलब ये OH का फॉर्मेशन करेगा। तो ऊपर OH आ गया, फिर वापस से H प्लस और H2 से रिएक्ट कराएंगे, तो वापस क्या बनेगा, आपका मेजर जो प्रोडक्ट है वो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद है हुन-स्टिकर रिएक्शन। हुन-स्टिकर रिएक्शन जो है उसमें हम सिल्वर प्रोपायोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं Br2 को। रिफ्लक्स याद रखना है CCl4 और 350 केल्विन पर, तो बनता क्या है आपका, इथाइल ब्रोमाइड बनता है, ठीक है। सो ये जो रिएक्शंस है प्योर NCERT बेस्ड है स्टूडेंट, इसीलिए मैं कहती हूँ आपको NCERT की जो नेम रिएक्शन है A to Z याद होनी चाहिए। A to Z मतलब A to Z, ठीक है, सभी नेम रिएक्शन, क्योंकि मैं बता दूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको NCERT से ही देखने को मिलेंगे, चाहे आप कितने भी बुक रेफ़र कर लें, चाहे आप कितने भी बाहर के क्वेश्चन लगा लें, नीट लेवल के क्वेश्चन लगा लें, लेकिन जो पेपर आता है वो कैसा आता है, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी पेपर आता है स्टूडेंट। इसीलिए आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब NCERT बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपको NCERT ही पे ही फुल फोकस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जिनको भी अगर NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो आप मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है यूट्यूब पे, मैंने आपको इसके लिए रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो जो टेस्ट सीरीज़ है यूट्यूब चैनल पर, वो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बताया है, और साथ ही साथ आपको इस जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें बहुत सारे बेनिफिट होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट है उनके लिए ऑफ़र रहेगा कि उनको ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ ऑफ़र है, उसके बाद ये 199 की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ख़रीदी भी है, सो अगर जिसको लेनी है वो ले सकता है, किसी पे फोर्स नहीं है, और प्योर NCERT बेस्ड है। और संडे टू संडे इसकी ख़ास बात यही है इस टेस्ट सीरीज़ की कि हर संडे टू संडे आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, हर संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के अंदर आपको जैसा सेम पैटर्न एग्ज़ाम में मिलता है RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वैसा सेम आपको देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ में आपको रैंकिंग बताई जाएगी, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो सब बताए जाएंगे, और साथ साथ में आपका जो एनालिसिस है वो किया जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में होता है एसीटामाइड, दैट इज CH3CO, ठीक है, NH2। अगर हम इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है, बेसिकली जो यहाँ का CO जो ग्रुप है वो हट जाएगा, ठीक है। और आपको देखना प्रोडक्ट सिर्फ याद रखना, तो बनेगा क्या, CH3NH2 बनता है, साथ में NaBr के साथ चला जाता है NaOH वाला, और Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस वाटर रिलीज होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो इसको आप अच्छे से देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन। उसके बाद है होलमैन अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है अमोनिया का टूटना। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, अमोनो मीन्स अमोनिया। तो देखो यहाँ पे NH3 है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया 773 केल्विन पे, तो क्या फॉर्मेशन हुआ, RNH3 बना, मतलब प्राइमरी सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, और आखिर में जाकर देखेंगे तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। ये जो बीच की रिएक्शन होती है आपको याद रखने के लिए नहीं होती है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इंटरमीडिएट से ही क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए। इसलिए रिएक्शन पर्टिकुलरली आपको प्रोडक्ट, रिएजेंट, रिएक्टेंट और साथ साथ में इंटरमीडिएट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके याद रखने होते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने 20 तक डिस्कस कर लिया, आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच।